हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सशस्त्र सेनाओं के वर्तमान में जितने भी प्रमुख हैं उनके बारे में। साथ ही हम बात करेंगे उनसे रिलेटेड अन्य बातों के बारे में, जैसे उनके स्थापना के बारे में, मुख्यालय के बारे में, आदर्श वाक्य के बारे में, जो आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलते हैं फटाफट अपने पहले क्वेश्चन की ओर। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजीत डोभाल। दोस्तों, एनएसए का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इसकी स्थापना हुई थी 1999 ईस्वी में। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। वे राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में देश के अगले सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनिल चौहान को। दोस्तों, दिसंबर 2021 में देश के पहले सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के तमिलनाडु के कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, जिन्हें वर्ष 2019 में इस पद पर नियुक्त किया गया था, और वर्तमान में देश के दूसरे सीडीएस के रूप में अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, सीडीएस का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, रक्षा प्रमुख। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2020 में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। थर्ड नंबर पे क्वेश्चन है, बीएसएफ के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंकज कुमार सिंह। दोस्तों, बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। सीमा सुरक्षा बल का आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसे इग्नोर बिल्कुल न करें, शुरू से अंत तक देखें और याद कर लें। फोर्थ नंबर पर क्वेश्चन है, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुजय लाल थाउसेन। दोस्तों, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। जहां तक इसकी स्थापना की बात है तो यह क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में 27 जुलाई 1939 को अस्तित्व में आया था। भारतीय स्वतंत्रता के बाद यह 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसका आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। फिफ्थ नंबर पर क्वेश्चन है, सीआईएसएफ के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलवर्धन सिंह। दोस्तों, सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। 6 नंबर पर क्वेश्चन है, आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनीश दयाल सिंह। दोस्तों, आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, और इसका आदर्श वाक्य है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। 7वें नंबर पर क्वेश्चन, एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनीश दयाल सिंह। दोस्तों, आईटीबीपी के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह को एसएसबी प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार मिला है। एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसका आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। 8 नंबर पर क्वेश्चन है, एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमए गणपति। दोस्तों, एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। इसकी स्थापना हुई थी 1984 ईस्वी में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसका आदर्श वाक्य सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। 9 नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना यानी आर्मी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनोज पांडे। और उपाध्यक्ष बनाया गया है BS राजू के, जिनका पूरा नाम है बग्गावली सोमेश्वर राजू। दोस्तों, इंडियन आर्मी यानी भारतीय थल सेना, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और इसका आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ, स्व पूर्व सेवा। 10th नंबर पे क्वेश्चन है, भारतीय वायु सेना यानी एयरफोर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा VR चौधरी। इनका पूरा नाम है विवेक राम चौधरी और उपाध्यक्ष बनाया गया संदीप सिंह को। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना, इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को और इसका आदर्श वाक्य है नभः स्पृशम दीप्तम, आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्याम। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। स्वतंत्रता से पूर्व इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। 26 जनवरी 1950 को इसमें से रॉयल शब्द हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। दोस्तों, ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सभी को आप याद रखेंगे, क्योंकि आपके आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 11th नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा R हरि कुमार और उपाध्यक्ष बनाया गया है SN घोड़मडे को। दोस्तों, इंडियन नेवी भारतीय नौसेना, इसकी स्थापना हुई थी सर्वप्रथम 1912 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और पूर्ण रूप से सक्रिय हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। इसे आप याद रखेंगे। और दोस्तों, इसका आदर्श वाक्य सन्नो वरुणा, समुद्र के देवता हम पर कृपा करो। 12 नंबर पर क्वेश्चन है, NDA में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृणालिनी श्रीवास्तव। दोस्तों, NDMA का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसकी स्थापना हुई थी 2005 ईस्वी में। बाढ़, सूखा, सुनामी आदि जैसी बढ़ रही आपदाओं से निपटने के लिए भारत सरकार ने 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA को बनाया था। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जो आपके आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लें, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो और वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। 13 नंबर पर क्वेश्चन है, NDRF राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अतुल करवाल। दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के अधीन है। इसे आप याद रखेंगे। NDRF का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। इसकी स्थापना हुई थी 2006 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। 14 नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा BS पठानिया, जिनका पूरा नाम है वीरेंद्र सिंह पठानिया। दोस्तों, ICG का फुल फॉर्म होता है इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक। इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 ईस्वी को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसका आदर्श वाक्य है वयम रक्षामः, हम रक्षा करते हैं। 15 नंबर पर क्वेश्चन है, BRO सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजीव चौधरी। दोस्तों, BRO का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 ईस्वी में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसका आदर्श वाक्य है श्रमेण सर्वम साध्यम, सब कुछ कड़ी मेहनत से प्राप्त किया जा सकता है। 16 नंबर पर क्वेश्चन है, RPF या RPSF रेलवे सुरक्षा विशेष बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संजय चंदर। दोस्तों, RPSF का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, रेलवे सुरक्षा विशेष बल। इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1872 ईस्वी में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसका आदर्श वाक्य है यशो लभस्व।
17 नंबर पे क्वेश्चन है, असम राइफल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रदीप चंद्रन नायर। दोस्तों, असम राइफल को प्यार से पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र भी कहा जाता है। दोस्तों, जहां तक असम राइफल की स्थापना की बात है तो असम राइफल का गठन 1835 में कक्षार लेवी के नाम से किया गया था, जिसका कार्य उस समय जनजातीय लोगों से ब्रिटिश बस्तियां और चाय बागानों की सुरक्षा करना था। यह देश का सबसे पुराना पुलिस बल है। 1971 में इसका नाम बदलकर असम राइफल रख दिया गया। इसका मुख्यालय है शिलोंग में। 18 नंबर पर क्वेश्चन है, एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरबीर पाल सिंह। दोस्तों, यह एक ऐसा सैन्य कोर है जो भारतीय स्कूल और कॉलेजों के छात्र छात्राओं को सेना में शामिल होने के लिए सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करने का काम करता है। एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, राष्ट्रीय कैडेट कोर। इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। 19 नंबर पर क्वेश्चन है, DIA के नए प्रमुख महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा GAV रेड्डी। दोस्तों, रक्षा खुफिया एजेंसी का महानिदेशक पूरे संगठन का प्रमुख होता है। महानिदेशक रक्षा मंत्री और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के खुफिया मामलों का प्रमुख सलाहकार भी होता है। दोस्तों, DIA का फुल फॉर्म होता है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, रक्षा खुफिया एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 2002 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। 20 नंबर पर क्वेश्चन है, NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिनकर गुप्ता। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है। NIA का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। इसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 2008 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और दोस्तों, याद रखें, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है। 21 नंबर पर क्वेश्चन, NCB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्यनारायण प्रधान। दोस्तों, NCB का फुल फॉर्म होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो। इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1986 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग्स तस्करी से लड़ने और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग के लिए भारत की नोडल ड्रग कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। 22 नंबर पर क्वेश्चन, ED के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संजय कुमार मिश्र। दोस्तों, ED को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इकोनॉमिक इन्फोर्समेंट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ED का फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय। इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1956 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। दोस्तों, ED भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है। यह एजेंसी भारत में वित्तीय संपत्ति मामला, धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग, आय से अधिक संपत्ति की जांच करती है। 23 नंबर पर क्वेश्चन है, CBI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुबोध कुमार जायसवाल। दोस्तों, CBI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। इसकी स्थापना हुई थी 1963 ईस्वी में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। दोस्तों, CBI भारत सरकार की एक प्रमुख जांच एजेंसी है। यह आपराधिक मामलों, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए भिन्न भिन्न प्रकार के मामलों की जांच करने के लिए लगाई जाती है। 24 नंबर पर क्वेश्चन है, IB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तपन कुमार डेक्का। दोस्तों, IB भारत सरकार की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है, इसे आप याद रखेंगे। IB का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 1887 ईस्वी में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। IB भारत की एक खुफिया एजेंसी है जो प्रमुख तौर पर भारत को आंतरिक खतरों से बचाने का काम करती है। IB भारत के अंदर जितने भी आतंकवादी गतिविधियां हैं उनके ऊपर नज़र बनाए रखती है ताकि भारत के प्रत्येक नागरिक की जान को सुरक्षा प्रदान किया जा सके। और दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, रॉ के नए महानिदेशक कौन बने हैं?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामंत कुमार गोयल। दोस्तों, राव का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, अनुसंधान और विश्लेषण विंग। इसकी स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 ईस्वी को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। दोस्तों, राव भारत की एक विदेशी खुफिया एजेंसी है। एजेंसी का प्राथमिक कार्य विदेशी खुफिया जानकारी एकत्र करना, आतंकवाद का मुकाबला करना, भारतीय नीति निर्माताओं को सलाह देना और भारत की विदेशी रणनीति के हितों को आगे बढ़ाना है। यह भारत के परमाणु कार्यक्रम की सुरक्षा में भी शामिल है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।